आज हम बनाएंगे दिल्ली का स्ट्रीट फूड कुलचे वाले मटर के छोले। ऑयल बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में एकदम आसान। नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 1 कप सूखी मटर को अच्छी तरीके से धोकर 6-7 घंटे या ओवरनाइट पानी में भिगो दीजिए। जैसे पानी में भिगोने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। 1 कप मटर ले रहे हैं तो उसमें आप 3 कप पानी डाल दीजिए। तो ये मटर हमने भिगो कर ले लिए हैं, ओवरनाइट भिगो कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से फूले हुए हैं। 1 कप मटर के आप देख रहे हैं पूरे 2.5-3 कप मटर बन गए हैं। उबलने के लिए कुकर में डाल देते हैं। इसमें से एक्स्ट्रा पानी हटा दीजिए और इसमें डाल दिया 1 कप पानी। मटर अच्छी तरीके से डूब गई है। अभी हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये आधा छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। ये आधा छोटी चम्मच है, इसका आधा लिया है। बेकिंग सोडा हमेशा नाप कर डालें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इनको अच्छे तरीके से मिला दिया और पानी इतना होना चाहिए कि मटर अच्छी तरीके से डूब जाए। थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। कुकर को बंद कर देते हैं और फ्लेम ऑन कर देते हैं। तेज़ फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसे कुक होने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई, फ्लेम कम कर देंगे और धीमी फ्लेम पर इसे 8 मिनट उबलने देंगे। इसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद खोल लिया और ये देखिए, देखकर ही लग रहा है मटर बहुत अच्छे उबले हैं। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये निकालते हैं, दबा कर देखते हैं। इतने सॉफ्ट मटर होने चाहिए। इसमें हमने 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, उससे मटर एकदम सॉफ्ट उबलकर तैयार होते हैं और टेस्ट भी इसका एनहेंस हो जाता है। और देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने पानी कम ही डाला था। हमें ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं इसमें। और अगर आपको कभी लगे कि बहुत सूखे हो रहे हैं तो यहाँ आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन इनमें पानी है हल्का सा, बस इतना ही पानी चाहिए। मटर उबालकर तैयार कर ली और इसके लिए ये सारी चीज़ें भी निकाल ली हैं। ये 2 बारीक कटे हुए टमाटर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरे धनिया की तीखी चटनी, अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये थोड़े से मसाले। तो ये जो मसाले हैं, बाज़ार में जब आप छोले कुलचे खाते हैं तो उनके पास डब्बे में एक मसाला होता है, तो वो मसाला इन 7 मसालों को मिलाकर बनाया हुआ होता है। अगर आप इन सबको मिला लें तो आपका कुलचे वाला मसाला तैयार हो जाएगा। और हम घर में बना रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं सबको एक एक करके। तो मिक्स करते हैं। ये 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हमने इसमें आधा छोटी चम्मच सादा नमक पहले ही डाला हुआ है। ये 3/4 छोटी चम्मच काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च को ताज़ा कूट कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। बाज़ार में सूखे आम का पानी बना हुआ रखा रहता है, उसे वो मिलाते हैं और हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है। और इसमें डाल रहे हैं 1 नींबू का रस। तो खट्टा स्वाद इसमें अमचूर से आ रहा है और नींबू के रस से आ रहा है। और ये 2 हरे मिर्च छोटे साइज के एकदम बारीक काट लिए हैं, बीज हटा दिए हैं ताकि तीखे ना रहे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के मिर्च डाले हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च और हरे मिर्च। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा एकदम बारीक काट के ले लिया है। 2 टमाटर बारीक कटे हुए, बीज हटा दिए हैं। और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबल स्पून हरे धनिए की चटनी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिला देते हैं। मसालों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और ये बन गए कुलचे वाले छोले। आपको देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल वैसे ही छोले बने हैं जैसे आप बाज़ार में खाते हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इसी में आप बारीक कटी हुई प्याज भी मिला दीजिए। ये तैयार हो गए। इनके साथ परोसने के लिए हम कुलचे गरम कर लेते हैं। तो तवे पर थोड़ा सा घी डाल दिया और अब कुलचे को हल्का हल्का सा सेक लिया।
ये कुलचे हल्के ब्राउन हो गए, ये सिक चुके हैं। सर्व कर लेते हैं। कुलचे वाले मटर के छोले बनकर तैयार हैं। इसे कुलचे के साथ परोसिए, नान या चावल के साथ भी परोस सकते हैं और इसे आप चाट की तरह भी परोस सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब आप मटर उबालने रख रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि ये छोले थोड़े सूखे ही बनते हैं। और मटर को अच्छा नरम होने तक उबालें। आप बहुत अच्छे छोले बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने फटाफट बना डालिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।